समस्त श्रोताओं को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन। आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्या गीता संदेश पर। आज हम उपस्थित हैं एक अत्यंत दिव्य विषय लेकर, जिसका नाम है संपूर्ण गीता सार 50 मिनट में। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पूरे विश्व में अपनी अनुपम शिक्षाओं के लिए विख्यात है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ज्ञान स्रोत है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के विषाद और कर्तव्य संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। मगर इसकी व्यापकता इतनी है कि इसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। चाहे हम आध्यात्मिकता की खोज में हों, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के बीच संतुलन की चाह रखते हों, या नैतिक मूल्यों और कर्तव्य पालन में रुचि रखते हों, गीता हम सबका पथ प्रदर्शन करती है। जब हम गीता को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ प्रमुख पहलू दिखाई देते हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग, योग, मोह का त्याग, श्रद्धा, समर्पण, आत्मानुसंधान और आध्यात्मिक उन्नति। 700 श्लोकों में समाई यह शिक्षा अनंत रूपों में हमारे भीतर की बाधाओं को दूर करती है। आज हम कोशिश करेंगे कि 50 मिनट के एक बृहद स्वरूप में पूरे 18 अध्यायों का सार इस प्रकार जाने कि मन प्रेरित हो जाए, जीवन में सकारात्मकता का उजियारा फैल जाए और हमें अपने आत्मिक उद्देश्य का ज्ञान हो। आइए सबसे पहले यह समझें कि गीता का सार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने असमंजस की स्थिति आ जाती है। कभी रिश्तों में उलझन होती है, कभी कर्तव्य का बोझ भारी लगता है, तो कभी धर्म पालन को लेकर मन द्वंद्व में घिर जाता है। महाभारत के उस युद्ध भूमि में अर्जुन को यह संदेह था कि क्या अपने ही बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना उचित है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसी गीता से हमें मानव जीवन के सार, परमात्म तत्व और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह केवल उपदेश भर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवंत विज्ञान है जो आत्मा के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अगले अंशों में हम प्रत्येक अध्याय का सार और उससे मिलने वाली शिक्षा पर दृष्टिपात करेंगे। इससे न केवल हमारा ज्ञान समृद्ध होगा, बल्कि हम अपनी दैनिक चुनौतियों को हल करने के लिए गीता की दिव्य दृष्टि का प्रयोग भी कर सकेंगे। अध्याय 1, अर्जुन का विषाद। गीता की यात्रा शुरू होती है महाभारत के उस रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र से, जहां कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध की तैयारी है। अर्जुन, जो पांडवों के वीर योद्धा हैं, अपने ही लोगों के प्रति धनुष थामे खड़े हैं। वे देखते हैं कि सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाई, बंधु, गुरु, आचार्य और परिजन सभी हैं। ये देख उनका मन द्रवित हो जाता है। वे सोचते हैं, मैं कैसे अपने गुरुजनों और बंधुओं के विरुद्ध तीर चलाऊं। मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए। मुझे राज्य का लोभ नहीं। जीवन का क्या लाभ जब अपनों की बलि चढ़ा दूं। यही क्षण हमें दिखाता है कि मन में दुविधा, मोह और आत्मग्लानि हमें कर्तव्य से दूर ले जाती है। अर्जुन के शब्द बता देते हैं कि वह कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उसे क्या सही है, क्या गलत है, यह समझ नहीं आता। वह धनुष छोड़ देता है और कहता है कि मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो गया है। हमारे जीवन में भी न जाने कितनी बार ऐसी स्थिति आती है जब रिश्तों, दायित्वों या परिस्थितियों की उलझन हमें विचलित कर देती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जब मानसिक विषाद गहरा हो जाए, तब कोई उच्चतर मार्गदर्शक आवश्यक होता है जो हमें सत्य का मार्ग दिखा सके और हमारी बुद्धि को धर्मानुकूल कर सके। अध्याय 2, सांख्य योग। अर्जुन के इस विषाद को देखकर भगवान श्री कृष्ण दिव्य गीत की शुरुआत करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि वह न तो आत्मा को मार सकता है, न ही आत्मा मारी जा सकती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म का चक्र चलता है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है।
गीता के इस अध्याय को गीता का सार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की अमरता, कर्तव्य का महत्व और समत्व की शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, शरीर नश्वर है, एक दिन छूट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। इसी सत्य को जानने के बाद हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन को कर्मयोग की महिमा से परिचित कराया जाता है। कर्म करना हमारा अधिकार है, पर उसके फल के प्रति आसक्ति रखना उचित नहीं। यदि हम फल की चिंता में उलझे रहेंगे तो हमारा कर्म भी दूषित हो जाएगा। इसीलिए निष्काम कर्म का मार्ग अपनाने का संदेश दिया जाता है। इस अध्याय से प्रमुख शिक्षा मिलती है। आत्मा का स्वरूप, निष्काम कर्म का महत्व और संभाव। जब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जीवन मृत्यु, ये सब एक ही दृष्टि से देखे जाएं, तो मन में विशुद्ध शांति आती है। जीवन की बड़े से बड़ी चुनौती भी केवल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, चिंता या मोह में फंसाकर हमें दुर्बल नहीं करती। अध्याय 3, कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महिमा समझाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें हर पल क्रियाशील रखते हैं, इसलिए कर्म से भागना उचित नहीं, अपितु कर्म को धर्म पूर्वक करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अर्जुन सोचता था कि क्या संन्यास लेकर जीवन जीना श्रेष्ठ है या अपने कर्तव्य निर्वहन में कर्म करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि केवल कर्मों का त्याग कर देना संन्यास नहीं है। असली संन्यास वह है जब हम कर्तव्य का पालन करें, लेकिन उस पर अहंकार या आसक्ति न रखें। यहां यज्ञ भाव से कर्म करने की बात भी आती है। भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम प्रकृति से लेते हैं, समाज से लेते हैं, तो हमें भी सब प्रेम लौटाना चाहिए। इसी को यज्ञ की भावना कहते हैं। बिना यज्ञ भाव के कर्म स्वार्थी हो जाते हैं, जिसका फल हमें मोह या बंधन के रूप में भुगतना पड़ता है। अतः यदि हम दिल से, निस्वार्थ भाव से परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्म करेंगे, तो वही कर्म बंधन तोड़ने वाला हो जाता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म, संन्यास योग। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या कर्म को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर चलना सर्वोत्तम है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, पर वह ज्ञान जो आत्मानुभूति में उतरकर समर्पण और आचरण में प्रकट हो, वही असली ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने आदिकाल में विवस्वान सूर्य को दिया था। फिर वही ज्ञान परंपरागत रूप से च्वान होता आया, किंतु कालांतर में लुप्त प्राय हो गया। अब वे पुनः मित्र भाव से अर्जुन को वही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति को जान सकता है। ज्ञान के साथ कर्म का संयोग हमें नए स्तर पर ले जाता है। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं का भी संकेत मिलता है। जैसे वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे धर्म की स्थापना और सज्जनों का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। यह शिक्षा हमें निराशा से बाहर निकालती है। यदि संसार में अनीति बढ़े, तो प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। हमें केवल धर्मयुक्त प्रयास करते रहना है। साथ में इस बात पर भी बल दिया गया है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु कृपा आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब भी प्रश्न करता है कि क्या कर्म त्याग देना ही सर्वोत्तम है। यहां श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों से नहीं, कर्मों के फल की आसक्ति से होता है। जब हम मन से आसक्ति का त्याग कर कर्म करते हैं, वह कर्मयोग कहलाता है। और यदि हम डरकर मोहवश अपने कर्तव्य से भागते हैं, तो वह अधूरा मार्ग है। गीता में कर्मयोग को बेहद ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि इससे हम जीवन को सक्रियता से जीते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर पाते हैं। अध्याय 5 में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति समत्व योग से कर्म करता है, वह स्वयं को कर्तापन से भिन्न देखता है।
वह जान लेता है कि प्रकृति ही सारे कार्य कराती है, आत्मा तो केवल साक्षी है। ऐसा जानकर वह मोह, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकारों से स्वतः बचा रहता है। अंततः उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। कर्म के द्वारा जब यह चित्त शुद्धि हो जाती है, तब मनुष्य निर्मल बुद्धि से अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को पहचान लेता है। अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय उन सभी साधकों के लिए अमृत समान है जो अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं और ईश्वर में स्थित होना चाहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन को साधना सबसे बड़ी चुनौती है, पर यह असंभव नहीं। यदि अभ्यास किया जाए और वैराग्य संचित किया जाए तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सतत अभ्यास और विरक्ति से मन को अनुशासित किया जा सकता है। ध्यान योग का लाभ है। मनुष्य को अपने अंदर की शांति का अनुभव होता है, परम आनंद का आस्वादन मिलता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। एकाग्रता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम संसार के उथल पुथल से, कामनाओं से अपने मन को हटाकर परमात्मा पर केंद्रित कर देते हैं। इससे मन विशाल बनता है, मानसिक उलझनों से मुक्ति मिलती है। आधुनिक जीवन में भी ध्यान योग का बड़ा लाभ है, क्योंकि हमारे भीतर अनगिनत विचारों की भीड़ होती है और हम तनाव से घिर जाते हैं। ऐसे में गीता का संदेश ध्यान योग के माध्यम से हमें शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें जानना अति दुर्लभ है। वे ही इस जगत का मूल्य हैं, समस्त प्राणियों का कारण और सार हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस सत्य को पहचाने बिना माया के जाल में उलझे रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और स्वार्थ में इतने डूबे होते हैं कि परमात्मा तत्व का बोध नहीं कर पाते। फिर भी जो भक्त समर्पित होकर उन्हें याद करते हैं, उन पर उनकी कृपा अद्वितीय होती है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि भूख, प्यास, क्रोध, भय, मोह और आसक्ति की दुनिया से ऊपर उठकर भक्ति द्वारा मेरी शरण में यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का मेल है, जहां केवल शास्त्रोक्त जानकारी ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। जैसे पानी का स्वरूप जानने से प्यास नहीं मिटती जब तक हम पानी को पीना न सीखें, ठीक वैसे ही परमात्मा के बारे में पढ़ना भर पर्याप्त नहीं, उस परम सत्ता के प्रति अनुराग और अनुभव की प्रगाढ़ता भी आवश्यक है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। जब अर्जुन पूछता है कि मृत्यु के समय स्मरण का क्या महत्व है, तो कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अंतिम क्षण में जिस भी भाव से याद करता है, उसे वही प्राप्त होता है। यदि जीवन भर हमारा मन उच्चतर चेतना से जुड़ा रहा, तो हमारे अंतिम क्षण भी ईश्वर की स्मृति में बीतेंगे। इसी को स्मरण की महिमा कहते हैं। इस अध्याय से हमें यह भी सीख मिलती है कि जिस विषय में इंसान का मन डूबा रहता है, वैसी ही उसकी गति हो जाती है। साथ ही भगवान अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं, जो सबकी मूल सत्ता है। हम जो देखते सुनते हैं वह क्षणभंगुर है, लेकिन जो हमारी आत्मा का स्रोत है वह अक्षर अविनाशी है। मानव को जीवन के अंतिम पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता है कि मृत्यु एक निश्चित सत्य है, तो इस बात का सदुपयोग करें और अभी से परमात्मा का स्मरण की आदत डालें। इससे मन की शांति भी बनी रहती है और हम अपनी लौकिक जिम्मेदारियां भी बेहतर ढंग से निभा पाते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह राजविद्या होता हुआ भी राजगुह्य है, यानी राजाओं में सर्वोच्च पर बड़े ही गोपनीय रूप में छिपा हुआ। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि यह शुद्ध हृदय में ही प्रकट होता है। परमात्मा हम सबके भीतर हैं, लेकिन हमारा मन अशुद्धियों से घिरा होने के कारण इस सत्य को अनुभव नहीं कर पाता। यहां कर्म फलों, भक्ति और परमात्मा की व्यापकता को समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है
उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। वे सबके हृदय में विद्यमान हैं, सबकी आत्मा के परम आधार हैं। हमारा हर कर्म, हर संकल्प उनके ही द्वारा संचालित हो सकता है, यदि हम समर्पण की भावना रखें। जो थोड़ा सा भी प्रेम से जल या पत्ता अर्पित करता है, उसे प्रभु सहजता से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर भौतिक पदार्थ से प्रभावित नहीं होते, वे भाव के भूखे हैं। हमारी निर्मल भक्ति ही उन्हें आकर्षित करती है। अध्याय 10 विभूति योग। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि की झलक मिलने लगती है, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस सृष्टि में कहां कहां विराजमान हैं। वे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हैं। जैसे वे हिमालय में पर्वतों की, नारद में ऋषियों की, शेषनाग में नागों की, कामधेनु में गायों की विभूति है। दूसरे शब्दों में, जहां भी हम कोई महान गुण देखते हैं, श्रेष्ठता देखते हैं, समृद्धि देखते हैं, वह सब उनकी ही कृपा का विस्तार है। इससे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर उत्तम वस्तु या व्यक्ति में परमात्मा की झलक पा सकते हैं। तब हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ कम होने लगता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर विभूति परमात्मा की ही देन है, उसी का अंश है। यह अध्याय हमारे निजी जीवन में बहुत प्रेरणा भरता है, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की सफलता या सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यदि हम यह समझें कि हर गुण, हर सामर्थ्य का स्रोत तो वही परब्रह्म है, तो हम भी उस स्रोत से जुड़कर अपनी संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। कोई भी अच्छाई हम में आए, वह उस परम सत्य का प्रसाद होती है, उसी के द्वारा प्रेरित होती है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन इच्छा व्यक्त करता है कि वह भगवान का विराट रूप देखना चाहता है। कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। वह देखता है कि समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, सभी कालों के भूत, भविष्य, वर्तमान सब उस विराट रूप में समाये हुए हैं। जिन महापुरुषों को वह असंख्य जन्मों से पूजता रहा, वे भी उस विराट का हिस्सा हैं। जो विरोधी योद्धा हैं, वे भी उसी में प्रवेश कर रहे हैं। इस दर्शन से अर्जुन अतीव विस्मय, भय और भक्ति में डूब जाता है। यह अध्याय हमें यह शिक्षित करता है कि परमात्मा किसी एक रूप में बंधा नहीं है। वे विराट भी हैं, सूक्ष्म भी। वे इस जग में कण कण में व्याप्त हैं। उनकी महिमा का एक छोटा सा अंश भी हमें चमत्कृत कर देता है। जब हमें यह अनुभूति हो जाए कि सब कुछ उसी का रूप है, तो हम भेदभाव से मुक्त होने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि जो भी परस्पर विरोध और संघर्ष दिख रहे हैं, वे उस एक ही सत्ता का खेल है। इससे मन में एक बहुत बड़ा विस्तार और समर्पण का भाव आता है। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति ये 8 गुण धारण करता है, जैसे द्वेष रहित होना, सबका शुभचिंतक होना, समदर्शी होना, ममता का त्याग होना, वह मुझे प्यारा है। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों का चक्कर लगाने या कुछ अनुष्ठान करने से पूरी नहीं होती, वह मन की उन्नति चाहती है। मन को पवित्र बनाए बिना सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रेम, सेवा, त्याग, क्षमा, धैर्य जैसे गुणों से संपन्न होकर ही भक्ति का असली रस मिलता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहां भगवान समझाते हैं कि हमारा शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, यानी वह जानने वाला है। प्रकृति और पुरुष का विवेचन मिलता है। प्रकृति सारे परिवर्तन और क्रिया का आधार है। पुरुष उसमें स्थित होकर सबका साक्षी बना रहता है, लेकिन अज्ञानवश हम अपने को प्रकृति से जोड़ लेते हैं और उसका सुख दुख भोगते हैं। आत्मा वास्तव में निर्लेप है, पर हम शरीर बुद्धि से भ्रमित होते हैं। गीता यहां स्पष्ट करती है कि ज्ञान का सार है, हम शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि से परे हैं। हमें प्रकृति के बदलते रूपों को देखते हुए ये पहचानना चाहिए कि हम उस परमात्मा का अंश हैं जो सभी को जानता है, वही सृष्टि का मूल करता है। यदि हम इस ज्ञान को हृदय में उतार लें, तो हम न तो घमंड करेंगे, न किसी दूसरे से ईर्ष्या। हमारा स्वभाव और सौम्य हो जाएगा। हमें समझ आएगा कि हमारे सामने जो व्यक्ति है,
वह भी उसी परम सत्ता का प्रकाश है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण शांति, प्रकाश, सात्विकता और विवेक लाता है। रजस गुण अशांति, कर्मठता, ऊर्जस्विता और इच्छा उत्तेजना लाता है। तमस गुण आलस्य, मोह, अज्ञान और जड़ता को बढ़ावा देता है। मनुष्य का मन स्वभाव इन तीनों गुणों के बीच घिरा रहता है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण, तो कभी सत्वगुण का उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि सत्वगुण की प्रधानता हमारे जीवन में बनी रहे, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान चमकता है, परहित की भावना प्रबल होती है, मन स्वच्छ और शांति से भरा रहता है। फिर धीरे धीरे इससे भी ऊपर उठकर हमें त्रिगुणातीत होना चाहिए, जहां हम किसी भी गुण से बंधे न रहें। इस अवस्था में योग साधक समस्त आसक्ति से दूर होकर परमात्मा के चरणों में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह जान लेता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, आत्मा तो पूर्ण स्वतंत्र है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान गीता में कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इसका अर्थ है कि इसकी जड़ ब्रह्मांडीय चेतना में है, जबकि इसका विस्तार प्रकट जगत यानी नीचे में दिखता है। लेकिन हम यदि उस परम पुरुषोत्तम को न जान पाए तो हम इस माया रूपी वृक्ष में उलझकर रह जाते हैं। मनुष्य शरीर की प्राप्ति हमारे लिए एक उत्तम अवसर है कि हम अपनी अशरीरी चेतना को जान सकें, परमात्मा को पहचान सकें। इस अध्याय में पुरुषोत्तम पद की महिमा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही परम पुरुष हैं, जगत की मूल जड़ हैं। हमें अपने भीतर जागना होगा कि हम हमेशा शरीर तक ही सीमित न रहे। इस क्षणभंगुर संसार में आसक्ति रखने से दुख मिलता है, इसलिए जो भी कर्म करे उसे भगवान अर्पित करते हुए करे। धीरे धीरे मानसिक आसक्ति कम होगी और हम आत्म तत्व को समझ पाएंगे। यही परम पुरुष की ओर यात्रा है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। यहां भगवान मनुष्य के आचरण को 2 श्रेणियों में बांटकर समझाते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवीय गुण है अहिंसा, सत्यता, दया, त्याग, विनम्रता, पवित्रता, संयम, क्षमा। आसुरी गुण है अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट, ईर्ष्या, हिंसा। हमारे भीतर दोनों प्रवृत्तियां हैं, पर हम क्या चुनते हैं, यह जीवन का निर्णायक बिंदु है। यदि हम दैवीय गुणों को पोषित करेंगे तो हमारा विकास होगा, हम खुशहाल रहेंगे, सामाजिक सद्भाव भी कायम होगा। मगर आसुरी गुणों का बढ़ना न केवल हमारा व्यक्तिगत विनाश करता है, बल्कि समाज में भी अराजकता लाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सजग रहना चाहिए। हमें अपने स्वभाव में झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम अहंकार से भरे हैं, क्या हम झूठ, छल, प्रपंच का सहारा लेते हैं, क्या हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है। यदि हमारा उत्तर हां है तो उसे शीघ्र सुधार की दिशा में मोड़ना चाहिए। दैवीय गुण अपनाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। परमात्मा की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम मंदिर जाएं और मन में कुविचार रखें। असली देवत्व तो मन के भीतर का प्रकाश है, जो सत्य पर टिककर दूसरों को सुख और शांति दे सके। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन प्रश्न उठाता है कि जिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रोक्त विधि पर आधारित नहीं होती, लेकिन वे फिर भी किसी ईश्वर या शक्ति में विश्वास रखते हैं, उनकी श्रेणी क्या है। जवाब में भगवान समझाते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक श्रद्धा सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसी भावनाओं से जुड़ी है। राजस श्रद्धा किसी स्वार्थ या प्रतिष्ठा के लिए आडंबर में रहती है। तामस श्रद्धा अंधविश्वास और हिंसा की ओर ले जाती है। इसके अलावा श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म के नाम पर आडंबर या दिखावा करना राजस या तामस श्रद्धा का परिचायक हो सकता है। सच्ची श्रद्धा वही है जो हृदय में विनम्रता, त्याग
और भक्ति पैदा करे, जिससे स्वयं का और संसार का कल्याण हो। भोजन पर भी बल दिया गया है, क्योंकि खान पान का सीधा असर हमारे मन और भाव पर पड़ता है। सात्विक भोजन स्वच्छ, सुपाच्य और मन को शांत रखने वाला होता है। राजस भोजन तीखा, बहुत मसालेदार, असंतुलित हो सकता है, जिससे मन में चंचलता आती है। तामस भोजन उबला हुआ, बासी या अशुद्ध पदार्थ होता है। यह सब जानकर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे विस्तृत अध्याय है, जिसमें भगवान पुनः समस्त शिक्षाओं का सार संक्षेप में अर्जुन को बताते हैं। वे समझाते हैं कि संन्यास और त्याग क्या है। त्याग का अर्थ है फल की आसक्ति का त्याग, जबकि संन्यास का मतलब बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर आसक्ति का त्याग है। इसके साथ ही वे वार्णिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को गुणों और कर्मों के आधार पर समझाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता। व्यक्ति के भीतर जो गुण और कर्म प्रमुख होते हैं, वही उसकी भूमिका निर्धारित करते हैं। इस अध्याय में फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग, ध्यान और योग सभी का महत्व दोहराया जाता है। अंतिम श्लोकों में भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। यह परम शरणागति का संदेश है। इसका अर्थ है कि हम सारी चिंताओं, मोह और अज्ञान को त्याग कर पूर्ण समर्पण करें तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। अर्जुन अंत में कहता है, मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। गीता से प्राप्त होने वाला व्यावहारिक संदेश। कर्तव्य निष्ठा। गीता का मूल सर्वाधिक चर्चित सिद्धांत है कर्मयोग। जीवन में भले ही परिस्थितियां कितनी कठिन हो, हमें अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए। परिश्रम, अनुशासन और समर्पित भाव से जो कर्म होता है, वह फलदायी तो होगा ही, साथ ही मन में संतोष भी देगा। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे यह ना मिला तो क्या होगा। यही भय और चिंताएं हमें जकड़ लेती हैं। गीता सिखाती है कि कर्म के परिणाम पर अत्यधिक आसक्ति दुख और तनाव का कारण बनती है। इसलिए बेहतर है कि हम कर्म पूरी निष्ठा से करें, फल को ईश्वर पर छोड़ें। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। गीता कहती है कि सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, यह सब दिशाएं बदलते रहते हैं, इनमें स्थायित्व नहीं। जो इन द्वंद्वों में संभाव रख पाता है, वह भीतर से अडिग रहता है, उसका मन संतुलित बना रहता है। गीता में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप मन को साध नहीं रहे तो बाहर की जीत भी आपको पूर्ण सुख नहीं दे पाएगी। थोड़े अभ्यास और त्याग के साथ हम ध्यान या योग को अपनाएं। दिन में कुछ समय निकालकर मन को शांत करें, इससे हमारी विचारधारा निर्मल बनेगी। दैवीय और आसुरी गुणों का संग्राम। हमारे भीतर दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं। हमें दैनंदिन प्रयास से अपने अंदर के आसुरी गुणों जैसे लोभ, क्रोध, अहंकार को कम करना है और दैवी गुणों जैसे प्रेम, करुणा, सत्य, विनम्रता को प्रोत्साहित करना है। ईश्वर परायणता। गीता का अंतिम संदेश है, मामेकम शरणम व्रज। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार और इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। इससे हमें आंतरिक बल, मानसिक शांति और जीवन की सकारात्मक दृष्टि प्राप्त होती है। व्यावहारिक जीवन में गीता की प्रासंगिकता। बहुत लोग सोचते हैं कि गीता महाभारत के संदर्भ में थी। आज के आधुनिक जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है? लेकिन सच्चाई है कि आज भी हम सबके मन में किसी न किसी रूप में अर्जुन की तरह ही द्वंद्व और विषाद है। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई भूतकाल के पछतावे से घिरा है। गीता हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, कर्मठता, भक्ति, ध्यान और स्वपरिवर्तन से हम सभी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। हम यह समझें कि सफलता केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि चित्त की प्रसन्नता और स्थिरता में है। गीता का संदेश उसी चित्त शुद्धि और आत्मबोध पर केंद्रित है। जब बोध जागता है तो हम समाज में भी अधिक प्रेमपूर्ण और न्यायपूर्ण बन जाते हैं। हमारे कर्मों में स्पष्टता और लक्ष्य में दृढ़ता आती है। हम उस परमात्म तत्व को अपनी हर सांस में अनुभव करने लगते हैं। कई और उदाहरण। कार्यालय में कोई व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त है। उसे अपने साथी कर्मचारियों से स्पर्धा है, ऊपर से पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव। गीता उसे सिखाती है कि वह कर्म की राह न छोड़े, अपने फर्ज को भक्ति भाव से निभाए, लेकिन दूसरों से अनावश्यक कंपैरिजन न करे। फल की इच्छा का बोझ उतारकर कर्म करेगा तो तनाव स्वतः कम हो जाएगा।
एक विद्यार्थी जो परीक्षा के परिणाम को लेकर अत्यंत चिंतित रहता है, रातों की नींद उड़ जाती है। गीता उसे बताएगी, कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। यदि वह अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर ईमानदारी से पढ़े तो एक स्थिर मन के साथ अच्छे अंक भी ला पाएगा। रिजल्ट क्या आया, इस पर अतिरिक्त चिंता उसका मन विचलित ही करेगी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल पढ़ाई में करे तो बेहतर है। एक गृहिणी परिवार की देखभाल करती हुई भी खुद को तुच्छ समझती है। मैं क्या विशेष कर रही हूं, मैं तो केवल घर में उलझी हूं। गीता उसे जागरूक करेगी कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम उसे भगवान को अर्पित कर करें तो वही साधना बन जाता है। प्रेम पूर्वक भोजन बनाना, बच्चों को शिक्षित करना, घर में सुव्यवस्था बनाए रखना, यह भी महान सेवा है। कोई व्यवसायी धनार्जन में इतना डूबा है कि परिवार, समाज, आध्यात्म सब पीछे छूटते जा रहे हैं। गीता में उसे मार्ग मिलेगा कि वह धन तो अर्जित करे, पर धर्म पूर्वक, ईमानदारी से और उसमें आसक्ति न रखे। धन को योग्य कार्यों में लगाए, अन्यथा वह अहंकार और पाप का कारण बन सकता है। उपासना के अनेक मार्ग गीता में बताया गया है। कोई भी मार्ग हो, अंततः सबका लक्ष्य परमात्मा ही है। यदि कोई व्यक्ति कर्मयोग मार्ग से आगे बढ़ता है तो वह निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि प्राप्त कर परमात्मा में स्थित हो सकता है। ज्ञान योगी आत्मस्वरूप पर चिंतन कर मन को जगत से हटाकर ईश्वर में लीन कर सकता है। भक्त योगी भजन, कीर्तन, स्मरण, प्रेम और सात्विक कर्मों से अपने हृदय को समर्पित कर देता है और भाव सरोवर में डूबकर मुक्ति का रस पीता है। ध्यान योगी ईश्वर के निरंतर ध्यान में मग्न होकर मन की लहरों को रोकता है और अंतरात्मा में परम शांति पाता है। अतः कोई एक ही मार्ग श्रेष्ठ नहीं। अलग अलग स्वभाव के लोगों को अलग अलग मार्ग आकर्षित कर सकता है, लेकिन परमात्मा का साकार रूप श्री कृष्ण यह सुंदर संदेश देते हैं कि भक्ति सबसे सरल और सुलभ है। यदि आपकी बुद्धि उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों में उलझना नहीं चाहती, तब भी प्रेम के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। नाम स्मरण, भक्ति गीत, ईश्वर का स्मरण करते हुए किए गए कर्म, मन में दया और सेवा भाव, इसी से भक्ति जागती है। आत्म साक्षात्कार का महत्व गीता का अंतिम ध्येय है। आत्म साक्षात्कार यानी खुद की अंतरात्मा में स्थित उस चैतन्य को जानना जिसे हम वास्तविक रूप से हैं। बात केवल शरीर और मन तक सीमित हो तो हम सदैव दुखी रहेंगे, क्योंकि शरीर रोग और बुढ़ापे का शिकार होगा। मन दुर्बलताओं या विकृतियों से घिर सकता है, लेकिन आत्मा हर क्षण निर्दोष, निर्विकार, शुद्ध और सनातन है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों पर एक जैसा चमकता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा से चिरकनेक्टेड है। यह अनुभव पाना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। इसी आत्म साक्षात्कार से मनुष्य सभी पैरोकारी मतभेद, कटुता, अहंकार से ऊपर उठ जाता है। फिर वह दूसरों से प्रेम करता है, क्योंकि सभी में उसे वही परमात्मा दृष्टि दिखती है। ऐसे मनुष्य प्रबुद्ध होकर समाज को समर्पित सेवाएं देते हैं। वे जीवन के हर काम में सार्थक और श्रेष्ठ योगदान देते हैं, अपने कर्म को साधना बना देते हैं। उनके हर शब्द और प्रयास में लोक कल्याण की भावना प्रज्वलित रहती है। छोटे छोटे उपाय, बड़े परिणाम। गीता केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन के लिए ही उपयोगी नहीं, यह हमारे घर परिवार में भी बहुत मददगार बन सकती है। बस हमें इसकी शिक्षाओं को दैनिक जीवन में उतारना होगा। जैसे सुबह सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनटों के लिए ध्यान या भगवान का नाम स्मरण करें। यह हमारे मन को ऊर्जावान बना देगी। पूरे दिन हम कर्म करते हुए यह भावना रखें कि यह कार्य मैं परमात्मा को अर्पित कर रहा हूं। यह सरल सूक्ष्म परिवर्तन हमें बहुत सुखद अनुभव कराएगा। रात को सोने से पहले भी दिन भर की घटनाओं के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें। उनसे प्रार्थना करें कि आपसे जो त्रुटियां हुई वे क्षमा हों और आगे और अच्छा करने का संकल्प लें। गीता का एक श्लोक पढ़ लें या किसी पवित्र शब्द को मन में दोहरा लें। यह बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इससे हमारे चित्त में एक स्थायी परिवर्तन आना शुरू हो सकता है। आजकल मनुष्यों में तनाव, अवसाद, प्रतिस्पर्धा और अलगाव की भावना काफी बढ़ गई है। कहीं रिश्तों में कड़वाहट है, कहीं नौकरी या व्यवसाय की असुरक्षा है, कहीं स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इन सब में उलझकर लोग चिंता, भय और क्रोध का शिकार बनते जा रहे हैं। गीता की शिक्षाएं ऐसी संजीवनी हैं जो मन में धैर्य और विश्वास भर देती है, ये बताते हुए कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, वह हमें सदैव संभालता भी है, यदि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और सत्य मार्ग पर टिके रहें। जो भी श्रोता या दर्शक इस समय जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उलझन या अवसाद में हो, वे एक बार गीता के सार को हृदयंगम करें। जो स्थिति आज आपकी कमजोरियों को उजागर कर रही है, वही स्थिति उजाले की किरण भी ला सकती है, यदि आप उसे परमात्मा की कृपा मानकर सीखने का मौका बनाएं।
ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है और धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन अगर हम कुछ नींव के सिद्धांतों को धारण कर लें तो यह सरल बना जा सकता है। सुबह उठकर परमात्मा को प्रणाम करें और संकल्प लें कि आज मैं अपने कर्मों को ईमानदारी, सत्य और प्रेम के साथ करूंगा। अनुचित मार्ग, बेईमानी या अन्याय से दूर रहें, चाहे प्रलोभन कितना भी बड़ा क्यों न हो। इसके लिए गीता में स्पष्ट कहा गया है, अधर्म से अर्जित की गई वस्तु सदा दुखकारी ही सिद्ध होती है। सोचें कि आज मेरी सोच, वाणी और कर्म से किसी को राहत मिले, किसी को कष्ट न पहुंचे। गीता में दया, क्षमा, सत्य का बहुत महत्व बताया गया है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इससे आपके डर, लोभ और ईर्ष्या का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। सप्ताह में एक बार या प्रतिदिन कुछ समय भगवद गीता के श्लोकों या सार को अवश्य पढ़ें। इसके लिए उच्च संस्कृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भावार्थ समझकर भी लाभ उठा सकते हैं। यदि जीवन में कोई दिशा दर्शन को लेकर भ्रम हो तो किसी ज्ञानी, समर्पित गुरु या योग्य व्यक्ति से परामर्श लें। गीता पढ़कर भी मन में कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें शांत चित्त से विचारें। निष्काम सेवा का कोई न कोई कार्य अवश्य करें। इससे हमारे भीतर का अहंकार घटता है और प्रेम भाव बढ़ता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी दृष्टि। महाभारत का परिदृश्य और गीता का ज्ञान देते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल मैदान का संवाद नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला पुरुषोत्तम का उद्बोधन है, जिनकी मुरली की धुन से गोपियों का हृदय छलकता था, जिन्होंने गोकुल में कंस के अत्याचार का अंत किया, गोवर्धन पर्वत उठाया। वे ही इस युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने समस्त जीवन में प्रेम, नीति, धर्म और लीलामय सहजता का अद्भुत संगम दिखाया है। उस दिव्य प्रेम को आत्मसात करने से हम गीता को केवल एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव के रूप में ग्रहण कर पाएंगे। किरीटधारी अर्जुन के रथ में सारथी बनकर बैठने वाले कृष्ण हमें दिखाते हैं कि ईश्वर सदा हमारे साथ है, चाहे हम कितने भी बड़े संघर्ष में हों। बस हमें उसे पुकारना आना चाहिए। गीता का सार यही है, अपने भीतर दिव्यता को जगाओ, अपने कर्मों से धर्म की स्थापना करो और भक्ति से अपने जीवन को प्रेम से भर दो। निष्कर्ष। संपूर्ण गीता सार 50 मिनट में समेटना आसान नहीं। प्रत्येक अध्याय इतना गहरा है कि उसमें कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। फिर भी हमने मूल तत्वों और शिक्षाओं को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल यांत्रिक ढंग से जीना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का भान करना है। यह स्वरूप है आत्म तत्व। हम कोई नश्वर शरीर मात्र नहीं, बल्कि अमर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। इसी सच्चाई को पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है, चाहे संसार में रहकर अपने कर्तव्य निभाता रहे। परमात्मा सर्वत्र है, हर हृदय में विराजमान है, और जैसे ही हमारा मन निर्मल होता है, उसकी झलक सुलभ हो जाती है। कर्म करते हुए भी हमें भक्ति और ज्ञान की साधना करनी है। भौतिक संसार को त्याग कर जंगल भागना गीता का संदेश नहीं। असली त्याग फलासक्ति का है, अहंकार का है, मोह कामना का है। जब यह त्याग होता है, तब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसी क्षण उसका हृदय प्रेममय होकर ईश्वर की ओर दौड़ता है और उसे परम शांति का अनुभव होता है। अपने जीवन में गीता के संदेश को उतारें। अगर हम किसी परिस्थिति में दुविधा में हों तो पूछ लें, इस समय मेरे लिए धर्मानुसार कर्तव्य क्या है? क्या यह कार्य सच्चाई और सदाचार से मेल खाता है? यह छोटा सा प्रश्न भी गीता के संदेश को स्मरण कराता है। जब संघर्ष बढ़ जाए तो भाव करें कि श्री कृष्ण मेरी सारथी है। मैं अर्जुन की तरह अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखता हूं। इससे चित्त को अवश्य बल मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम गिर जाएं, गीता के मार्ग से भटक जाएं, पर जल्दी ही संभल जाएं, पश्चाताप करें
और पुनः भगवान का स्मरण करें। मन धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। इसी तरह नित्य अभ्यास से हम गीता के सार का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन। आशा है कि इस विस्तृत सार संवाद से आपके मन में गीता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम जागा होगा। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया अपने प्रियजनों के साथ इस दिव्य संदेश को साझा कीजिए। हमारे चैनल दिव्या गीता संदेश को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम नियमित रूप से ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक विषयों पर संवाद करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रोजमर्रा की आपाधापी में भी गीता की शिक्षाओं को लागू करने का प्रयास करें। कभी न सोचें कि गीता पुरानी बात है। यह तो सनातन और अजन्मा सत्य है जो हर युग, हर परिस्थिति में उतना ही ताजा और प्रासंगिक है। बस हमें बेधड़क होकर उसे अपनाने की हिम्मत करनी है। हम सभी को इस नेक राह पर चलने की प्रेरणा मिले। इसी कामना के साथ आज की भक्ति यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और सफलताओं का अवतरण हो। श्री कृष्ण का आशीष आप पर बनी रहे। अपनी आने वाली संतान और नई पीढ़ी को भी गीता का यह प्रकाश पहुंचाएं ताकि वे भटकाव से सुरक्षित रहकर देश और समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आज के इस दिव्य प्रसंग के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। अपने चैनल दिव्या गीता संदेश के माध्यम से मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।